सुप्रभातम। आज हम त्रयोदश पाठ्य अमृता श्लोका 13वां पाठ अमृत श्लोका का जो है पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। तो सबसे पहले पाठ 13 अमृता श्लोका। अमृता श्लोका पुनरावृत्ति कार्य। अच्छा हाँ ठीक है। अमृता श्लोका, अमृत रूपी श्लोक। इस पाठ का जो है आज हम पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। इसके अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, श्लोकान पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों को पढ़ करके और जो पद छोड़ा हुआ है, रिक्त स्थान है, उसके स्थान पर उचित पद को भर करके उसका पूरा करना। अर्थात ये अन्वयन से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि इसके अंदर हमारा 5 जो है श्लोक दिए हुए हैं। पहला श्लोक है, यदि नीति निपुणा निंदन्तु, फिर रिक्त स्थान वा, फिर रिक्त स्थान यथेच्छम समाविशतु, फिर रिक्त स्थान वा, अद्यैव युगान्तरे वा, रिक्त स्थान भवतु, रिक्त स्थान न्यायात पथ पदम न प्रविचलन्ति। अब हमको जो है इस श्लोक के अंदर जो है जो रिक्त स्थान में दिया हुआ है उस पद को भर के पूरा करना है। श्लोकान पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रश्न संख्या 1, श्लोक को पढ़कर रिक्त स्थानों को भरना। श्लोक को पढ़ करके रिक्त स्थान को भरना। इसके अंदर जो है श्लोक संख्या 1, श्लोक 1 तो है, इसका है यदि नीति निपुणा निंदन्तु स्तुवन्तु। इसके पहले वाले में आएगा स्तुवन्तु। पहले वाले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? स्तुवन्तु। और वा लक्ष्मी, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? लक्ष्मी। पहले श्लोक के दूसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा लक्ष्मी। यथेच्छम समाविशतु गच्छतु। तीसरे वाले में क्या आ जाएगा? गच्छतु, गच्छतु। ठीक है। फिर है चौथा, कहता है कि यथेच्छम समाविशतु गच्छतु वा, अद्यैव युगान्तरे वा, रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? मरणम, मरणम। पांचवा, फिर कहता है मरणम भवतु। अगला है धीरा न्यायात पथै पदम ने प्रविचलन्ति। धीरा, अगले वाले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? धीरा। धीर पुरुष जो होते हैं, जो महान लोग होते हैं वो। देखिए पहले वाले श्लोक में 5 रिक्त स्थान है। पहले वाले रिक्त स्थान में, पहले श्लोक में पहले रिक्त स्थान में स्तुवन्तु, दूसरे वाले रिक्त स्थान में
लक्ष्मी, तीसरे वाले रिक्त स्थान में गच्छतु, चौथे वाले रिक्त स्थान में मरणम और पांचवे वाले में धीरा। ये है हमारा पहला श्लोक। फिर है श्लोक संख्या 2। ठीक है, ये थी पहली। दूसरा श्लोक क्या कहता है? पुरुषम न केयूरा न चंद्रोज्वला हारा। इसके पहले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? हारा। पुरुषम न केयूरा न चंद्रोज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम। दूसरे वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा विलेपनम, न विलेपनम। फिर है अगला विलेपनम, न कुसुमम न अलंकृता। अगले वाले में आ जाएगा, तीसरे वाले में अलंकृता, न अलंकृता, न अलंकृता मूर्धजा विभूषयन्ति एका वाणी। अगले वाले में क्या आ जाएगा? चौथे वाले में एका वाणी, एका वाणी या संस्कृता धार्यते पुरुषम समल अलंकरोति अखिल भूषणानि सततम। पांचवे वाले में क्या आ जाएगा? सततम, सतत, सततम क्षीयन्ते वागभूषणम भूषणम, सततम वागभूषणम भूषणम, भूषणम। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा दूसरा श्लोक था। इसके अंदर जो है हमारे इस श्लोक के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहले वाले रिक्त स्थान में हारा, दूसरे वाले रिक्त स्थान में विलेपनम, तीसरे वाले रिक्त स्थान में अलंकृता, चौथे वाले रिक्त स्थान में वाणी और पांचवे में सततम और छठे में भूषणम। इस प्रकार से ये पहला श्लोक हो गया, ये दूसरा श्लोक हो गया। इनके पहले श्लोक के रिक्त स्थान ये हैं और दूसरे वाले के रिक्त स्थान ये है। इसी प्रकार से जो है तीसरा श्लोक, श्लोक संख्या 3, श्लोक संख्या 3, तीसरे का पहला रिक्त स्थान देखिए, सर्पाः पवनम पीबन्ति। पहले वाले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? पवनम, पवनम पीबन्ति ते चे दुर्बला न भवन्ति गजाः शुष्कै तृणै। तृणै ये है दूसरा। ठीक है, तृणै, गदा शुष्कै तृणै बलिनो भवन्ति मुनिवरः कंदै फलै कालम छपयन्ति। फलै, फलै। ठीक है, फिर है चौथा, कंदम फलै कालम छपयन्ति संतोष। अगले वाले में छपयन्ति संतोष, संतोष। ठीक है, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, पुरुषस्य, पुरुषस्य परम निधानम। ये था हमारा तीसरा श्लोक। इसके तीसरे श्लोक के पहले वाले रिक्त स्थान में पवनम, दूसरे वाले रिक्त स्थान में तृणई, तीसरे वाले रिक्त स्थान में फलई और चौथे वाले रिक्त स्थान में संतोष, पांचवें वाले रिक्त स्थान में पुरुषस्य। ठीक है, फिर है हमारा श्लोक संख्या 4। ठीक है, कहता है चौथे का पहला, एतत् ननु आश्चर्यम। पहले वाले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? ननु, एतत् ननु आश्चर्यम यत् चंदनस्य मूलम भुजंगई।
दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, मूलम। मूलम का मतलब होता है जड़। तीसरा, ठीक है, मूलम भुजंगई, शिखरम विहंगई, शाखा पलवंगई, कुसुमानी भृंगई। कुसुमानी भृंगई, भृंगई का मतलब होता है भोरे। और कुसुमम भृंगई। और अगला है मूलम भुजंगई, शाखा पलवंगई, कुसुमानी भृंगई, उष्यन्ते सत्ताम विभूतये परोपकाराय भवन्ति। और चौथे वाले में विभूतये, विभूतये, ठीक है। इस प्रकार से चौथा श्लोक था, इसके अंदर 4 रिक्त स्थान है, 1 2 3 और 4। पहले रिक्त स्थान में ननु, दूसरे वाले में मूलम, तीसरे वाले में भृंगई और चौथे वाले रिक्त स्थान में हम क्या कर देंगे, विभूतये, ठीक है। अगला है और अंतिम श्लोक है 5वां, क्या कहता है, श्लोक संख्या 5 कहता है कि अहम न तू, पहले वाले में क्या आ जाएगा, तू। अहम न तू राज्यम न स्वर्ग, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, स्वर्ग। स्वर्ग न पुनर्भवम, कामये दुख संतप्ता नाम, कामये और चौथा है दुख संतप्ता नाम प्राणी नाम, प्राणी नाम, ठीक है। और प्राणी नाम आतीर्नाशनम कामये, कामये, ठीक है। ये था हमारा 5वां श्लोक। इसके अंदर जो है पहले वाले रिक्त स्थान में तू, दूसरे वाले में स्वर्ग, तीसरे वाले में कामये, चौथा रिक्त स्थान जो है उसमें प्राणी नाम और 5वां जो रिक्त स्थान है उसमें कामये। इस प्रकार से जो है ये हमारे श्लोकों के जो रिक्त स्थान थे वो हमने उचित पद भर करके और इनको पूरा किया है। अगला हमारा प्रश्न है पदानाम शुद्धम उच्चारणम कुरुत। इसको जो है पढ़ना है सावधानी पूर्वक। इस प्रश्न में कठिन शब्द हैं उनका उच्चारण करना है और इसके अंदर भरना है। फिर अगला है संधि छेदम कुरुत, संधि छेदम कुरुत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न। इसमें जो है हमको संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न जो है उनको करना है, ठीक है। कहता है कि मृगः चरन्ति, मृग पहला है, इसके अंदर मृगाः, मृगाः चरन्ति, मृगाः चरन्ति। तो अब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो मृगाः, मृगाः प्लस चरन्ति, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इसके अंदर चरन्ति शब्द दिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मृगा, विसर्ग लग जाएगा, यहाँ पर सेक का विसर्ग बन जाएगा और अगला पद लिखा हुआ है इसके अंदर चरन्ति, मृगाः चरन्ति। फिर है दूसरा संधि विच्छेद संयमश्चैव, ठीक है। तो संयम, संयम और शब्द है चैव, च
चैव। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक पद हमारा बन जाएगा संयमः। संयमः प्लस च और प्लस एव। संयमः प्लस च और प्लस एव। ठीक है, ये हमारा संयमः चैव का संधि विच्छेद हो गया। एक पद हो गया संयम, दूसरा च, ठीक है, और प्लस एव। तीसरा है हमारा, क्या कहता है, यथेच्छम। अगला पद है हमारा यथेच्छम। ठीक है, यथेच्छम में जो है इच्छम शब्द दिया हुआ है और हमको यथा प्लस इच्छम, यथा प्लस इच्छम जो है ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर है अध्यैव, अध्य प्लस एव। अगला शब्द है चौथा अध्यैव। ठीक है, क्या बन जाएगा, अद्य प्लस एव। अगला पद है हमारा अद्य प्लस एव। फिर है वाणिका, पांचवा पद है वाणिका। ठीक है, तो वाणिका शब्द का एक पद दिया हुआ है वाणी प्लस एका, वाणी प्लस एका, वाणिका। फिर है छठा, छठा क्या कहता है, क्षीयन्ते अखिल। अगला पद है क्षीयन्ते, क्षीयन्ते अखिल। क्षीयन्ते अखिल, और इसके अंदर एक पद दिया हुआ है क्षीयन्ते प्लस अखिल, क्षीयन्ते प्लस अखिल। ठीक है, फिर है अखिल प्लस वागभूषणम। अगला शब्द दिया हुआ है पांचवा, क्या दिया हुआ है, वागभूषणम, वागभूषणम। तो ये इसका हो जाएगा, एक पद हो गया वाग प्लस और दूसरा हो गया भूषणम, भूषणम, वाग प्लस भूषणम। दुर्बलास्ते, अगला पद है दुर्बलास्ते। दुर्बलास्ते, तो दुर्बला प्लस ते। अगला इसका जो है एक पद क्या दिया हुआ है, दुर्बला, दुर्बला प्लस ते। ठीक है, अगला पद दिया हुआ है इसके अंदर शुष्के तृणैर वन गजा। ठीक है, शुष्के तृणई वन गजा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इस पद का। कहता है सातवां, शुष्कई पद है, शुष्कई तृणई, तृणई तृणैर वन गजा, वन गजा। ठीक है, शुष्कई तृणई वन गजा। ठीक है, तो एक पद हो जाएगा शुष्कई, शुष्कई। ठीक है, प्लस तृणई, दूसरा पद हो जाएगा तृणई। ठीक है, प्लस तीसरा हो गया वन गजा, वन गजा।
क्या हो गया इस पद का? शुष्कई तृणई वन गजा। इस पद का संधि विच्छेद क्या हो गया? एक पद हो गया शुष्कई, दूसरा हो गया तृणई और तीसरा हो गया वन गजा। ठीक है, अगला पद है हमारा 8वां, और क्या कहता है ये? बलिनो भवन्ति। बलिनो भवन्ति अगला पद है हमारा ये। तो इसका हो जाएगा बलिनः भवन्ति। बलिनः प्लस भवन्ति। बलिनः प्लस भवन्ति। और फिर है 9वां, क्या कहता है? त्वम अहम। अगला पद है हमारा त्वम हम। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तू प्लस अहम, तू प्लस अहम, तू प्लस अहम। ठीक है, फिर है पुनर्भवम। 10वां है पुनर्भवम। पुनर्भवम तो पुनः प्लस भवम। ठीक है, अगला है, ये था हमारा संधि से संबंधित प्रश्न। अक्सर जो है परीक्षा के अंदर संधि से संबंधित प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अतः इनका संधि विच्छेद जो है बहुत ध्यानपूर्वक करना है, लिखना है। अगला है एक पद से संबंधित प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 पद से 4। 1 पद में उत्तर लिखना। 1 पद में उत्तर लिखना। तो पहला प्रश्न है उत्तर। पहला क्या कहता है? छात्राणाम कति लक्षणानि भवन्ति। पहला प्रश्न जो है 1 पद का छात्राणाम कति लक्षणानि भवन्ति। तो यहां पर 1 पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 60 लक्षणानि भवन्ति। ठीक है, छात्र के कितने लक्षण होते हैं? 6 लक्षण होते हैं। फिर है अगला प्रश्न है न्यायात पथे के न प्रविचलन्ति। तो इसके अंदर 1 पद में क्या उत्तर हो जाएगा? धीरा। धीरा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है वाग्भूषणम किम अस्ति। भूषणम। वाग्भूषणम किम अस्ति? भूषणम। वाग जो है क्या है? वाग रूपी, वाणी रूपी आभूषण होता है। वन गजा कई बलिनो भवन्ति। वन गजा जो है कैसे बलिने बलशाली होते हैं। शुष्कई तृणई किससे होते हैं? चौथा है शुष्कई और शुष्कई तृणई। सूखे तिनकों से। ठीक है, अगला है 5वां प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? सत्ताम विभूतय किमर्थम भवन्ति परोपकाराय।
परोपकाराय। सज्जन लोगों की जो संपत्ति होती है वो किसके लिए होती है? परोपकार के लिए ही होती है। अतः सज्जनों की संपत्ति जो है वो परोपकार के लिए ही होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आज हमारे ये एक पद के जो है उत्तर हैं। पहले वाले में एक पद का सट, दूसरे वाले का उत्तर है धीरा, तीसरे का है भूषणम, चौथे वाले प्रश्न का उत्तर है शुष्कई तृणई, और पांचवा प्रश्न जो है उसका उत्तर है परोपकाराय। बहुत ध्यान से लिखना है। धन्यवाद।